नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि पर डे में एनालिसिस डालता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर एक कट ऑफ बनाइए, तो सबकी डिमांड पर मैंने एक छोटा सा कट ऑफ बनाया है जिसमें मैं आप सबसे बात करूँगा कि लगभग कट ऑफ क्या जाना चाहिए। वो कट ऑफ पर मैं किस आधार पर बात करूंगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसा कि पर डे एनालिसिस आप देखते होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने अपने मार्क्स बताते हैं, कमेंट करते हैं सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या होगा, क्वालिफाई होगा या नहीं होगा या क्या होगा। और उसके साथ साथ मैं एनालिसिस करता हूं तो सारे क्वेश्चन पता चलते हैं मुझे कि क्या लेवल है, मैथ में क्या लेवल है, ईवीएस कैसा क्या आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं एक कट ऑफ पर पहुंचा हूं कि लगभग आपका कितने में सिलेक्शन हो सकता है। इससे कम है तो शायद उम्मीद नहीं है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी पोस्टों का क्लियर नहीं है कि पोस्टें कितनी हैं। कोई बोल रहा 5,000 पोस्टें हैं, कोई बोल रहा 11,500 के आसपास पोस्टें हैं, और कोई बोल रहा है कि 13,000 के आसपास पोस्टें बजट में बताई गई हैं। तो अभी ये फिगर क्लियर नहीं है, जब तक हमें ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल जाता तब तक हम इसको क्लियर नहीं मानेंगे कितनी है। अब देखिए, इनमें से कोई भी संभावना हो सकती है। ये सब राजनीतिक मुद्दे होते हैं तो इन पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें अपना टारगेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की। तो जो भी अभी स्टूडेंट रह गए हैं जिनका एग्ज़ाम रह गया है, तो आप लोग कोशिश करें कि कम से कम 110 के प्लस मार्क्स लेके आएँ। कोशिश करें कि कम से कम 100 से ऊपर तो हों आपके, 110 हो जाएँ, 115 हो जाएँ तो वो अच्छी बात है, लेकिन इतने कम से कम मार्क्स लेके आना है क्योंकि वो थोड़ा सा आपको एक सेफ़ जोन की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है अभी कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, व्यापम का एग्ज़ाम जब इतनी ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो 100% वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो 100% यहाँ पर होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको लग रहा है कि सर हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, जैसे 75 क्वालिफिकेशन मार्क्स थे, उनके 72 आ रहे हैं, 71 आ रहे हैं या 69 आ रहे हैं, तो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, तो उसमें मार्क्स बढ़ के 100% आपका क्वालिफाई हो सकता है। तो इसकी टेंशन ना लें आप, अभी क्वालिफाई है या नहीं है, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब मार्क्स बढ़ना डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट पर कि शिफ्ट क्या है। शिफ्ट आसान होगी तो सिंपल सी बात है मार्क्स कम होंगे, और शिफ्ट टफ होगी तो आपके मार्क्स बिल्कुल बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग के दिनों की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी शिफ्टें आसान आ रही थी, पर धीरे धीरे शिफ्ट का लेवल कभी बढ़ा, कभी कम हुआ, कभी बढ़ा, ये चलते रहा है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है पीवी पर कि शिफ्टों का लेवल कैसा क्या है, उनके ऊपर है सब। वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे कि कौन सी शिफ्ट आसान है, कौन सी शिफ्ट टफ है, उसके हिसाब से मार्क्स कम होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब देखिए, मार्क्स कम कितने ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे 100 नंबर की अगर हम बात करें तो 100 नंबर में जो मार्क्स हैं वो कम ज़्यादा की बात कैसे होती है। जब आप एग्ज़ाम अभी जो हुआ है, एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, तो जैसे ही आपकी आंसर की आएगी तो उस पर ऑब्जेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ऑब्जेक्शन लगना स्टार्ट होता है। अब ऑब्जेक्शन कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हैं उसको। तो 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें कम से कम 15-20 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगते हैं एक पेपर पे। तो यहाँ आपका पेपर हो रहा है 150 नंबर का, तो 150 नंबर का है तो बिल्कुल 100% बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत आते हैं। तो यहाँ भी आपके 20 से 25 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे, और इनकी प्रोसेस होने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत पाए जाएंगे उसमें। ये तो 100% है, गलत आते हैं क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन गलत पाए जाएंगे तो उनका बेनिफिट मिलेगा आपको, तो वहाँ से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो नॉर्मलाइजेशन में एग्ज़ाम का लेवल है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्क्स बढ़ने चाहिए आपके। तो एग्ज़ाम का लेवल के हिसाब से भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और दूसरा तो क्वेश्चन गलत के ऊपर मार्क्स बढ़ेंगे। तो 2 चीज़ें हैं आपके मार्क्स बढ़ने का, 2 हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आप अभी निराश ना हो, अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो बिल्कुल क्वालिफाई होने के चांस है। और देखिए, अगर शिफ्ट आपकी आसान है, आपकी किस्मत ही ख़राब है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद रखें आपकी आपका क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर आप थोड़े बहुत नंबर से रह गए हैं तो। और हम यहाँ पर सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो कैटेगरी क्या है, कैटेगरी वाइज बात करेंगे, फिजिकल हैंडीकैप के बारे में भी बात करेंगे, उनका कट ऑफ क्या जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सर फिजिकल हैंडीकैप का कट ऑफ कोई नहीं बताता कि कितना जाएगा, बाकी सब तो सभी बता रहे हैं, आप फिजिकल वालों का भी बताइए कि इनका कैसे क्या कट ऑफ होगा। तो हम यहाँ से बात करते हैं। तो अभी हमें पोस्टों के हिसाब से बात करनी है। हम पोस्टें मान लेंगे, यहाँ से एक्सपेक्टेड पोस्टें मान ले रहे हैं कि 8,000 प्लस पोस्टें हैं अगर आपकी, तो लगभग इतनी पोस्टों के हिसाब से कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि जैसा एमपी टेट ने जारी किया था जो कि क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होना चाहिए, ओबीसी एससी एसटी वगैरह का इन सब का कट ऑफ 50% कम से कम मार्क्स लाना है इनको पास करने के लिए। एमपी टेट मतलब 75 नंबर इनको लाना ज़रूरी था, तो इतने में इनका कट ऑफ निकल जाता जो क्वालिफिकेशन मार्क्स थे। और अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इनको 60% लेकर आने थे, 90 मार्क्स, चाहे ये
अदर स्टेट की बात हो, अदर कैटेगरी की बात हो, तो अदर स्टेट और अदर कैटेगरी वालों को 60% मार्क्स लाने थे। तो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर स्टेट वाले भी हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब ये तो बात है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या था, इसके साथ साथ अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। जैसे सबसे पहला तो क्या है, एग्ज़ाम का लेवल। क्लियर है, एग्ज़ाम का लेवल क्या था। उसके साथ साथ दूसरा वेरी करता है कट ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट पर, कि पोस्ट कितनी है। उसके बाद थर्ड डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन पर। अब देखिए कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन भी बढ़ाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मार्क्स नॉर्मलाइजेशन बढ़ा देता है। और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स लगभग कितने बढ़ेंगे, तो देखिए जब 100 नंबर का पेपर होता है तो इसमें मैंने लोगों के 10-10 मार्क्स बढ़ते देखे हैं। मिनिमम, अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मिनिमम अगर मैक्सिमम हम मार्क्स बात करें इसमें, तो 10 नंबर तक लोगों के बढ़ते देखे हैं। कभी 2 बढ़ते हैं, किसी के 3 बढ़ते हैं, कभी 5 बढ़ते हैं, कभी 10 भी लोगों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। और इसी क्रम में कम भी होते हैं, 2 नंबर कम होते हैं, किसी के 4 नंबर कम होते हैं। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम है 150 नंबर का। क्लियर है, 150 नंबर का अगर एग्ज़ाम है आपका, तो इसमें कम से कम 115 मतलब 15 नंबर प्लस तक आपका जो मार्क्स है वो बढ़ सकता है। कम से कम 15 नंबर तक आपका मैक्सिमम मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आप उम्मीद ना छोड़ें, अगर आपके मार्क्स 100 के आसपास हैं तो भी आप एक सेफ जोन की तरफ जा सकते हैं। अगर नंबर बढ़ते हैं और नंबर कम होते हैं तो फिर चांस कम होंगे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं, आप उम्मीद रखें, अपना थोड़ा सा वेट करें आप आंसर की का। और ये आंसर की कब आएगी, कब तक, कैसे क्या होगा, इसमें अभी टाइम लग जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा शिफ्टों में है। तो आंसर की में कम से कम 1 महीने के आसपास भी लग सकता है, जैसा कि MP इसमें मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में लगा था। उसके बाद रिजल्ट में 100% आपको टाइम लगने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं अब कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ लगभग कितनी जानी चाहिए कैटेगरी वाइज। तो मेरे हिसाब से अब देखिए कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इतना ही कट ऑफ जाए, थोड़ा बहुत नंबर ऊपर हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है। और नीचे होने की संभावना कम है, होगा तो ऊपर ही होगा शायद इससे। तो अगर हम बात करें जनरल की, तो मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस बनाया, जो सारे मार्क्स देखे लोगों के, तो ये जो मार्क्स हैं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं, इसका आप ध्यान रखें। क्लियर है, ये नॉर्मलाइजेशन के पहले वाले मार्क्स नहीं हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ने के बाद अगर आपके 112 से 115 के बीच मार्क्स हो जाते हैं तो आपकी संभावना यहाँ से बिल्कुल हो सकती है। क्लियर है, ये बात है जनरल की। तो अगर हम बात करें OBC की और EWS और OBC, इन दोनों का लगभग सेम कट ऑफ रहेगा, आसपास ही रहेगा, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो 1-2 नंबर का गैप रहेगा। तो मैंने दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा कि अगर आपके लगभग नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 105 से 108 मार्क्स तक हो जाते हैं तो आपके चांस बिल्कुल हो सकते हैं यहाँ से। क्लियर है, अगर हम बात करें SC की, तो SC कैटेगरी में अगर आपके 95 से 98 तक नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर हो जाते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है कि अगर क्वेश्चन गलत ज़्यादा आते हैं तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने मैसेज भेजे हैं कि सर क्वेश्चन बहुत गलत आते हैं, उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे, गलत थे या समझ में नहीं आ रहा था। तो क्वेश्चन किस आधार पर अलग होते हैं, कैसे उनको अलग किया जाता है, ये सारे वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ। तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम SC की बात करें तो इनको 95 से 98 तक लाना, ये बिल्कुल एक सेफ जोन की तरफ इनको ले जाएगा। ST की अगर हम बात करें तो 90 से 93 के बीच, इस बीच अगर इनके मार्क्स हो जाते हैं तो एक सेफ जोन समझ सकते हैं कि इतने में इनके चांस बन सकते हैं। क्लियर है, अगर हम बात करें फिजिकल हैंडीकैप की, तो जो नॉर्मल कट ऑफ है उससे 10 नंबर तक कम इनका कट ऑफ जा सकता है। जो भी नॉर्मल कट ऑफ है, जैसे ST का कट ऑफ 90 नंबर से 95 नंबर के बीच जाता है तो इनका 85 तक में चांस बन सकता है। जनरल का कट ऑफ अगर 115 नंबर जाता है तो इनका 105 के आसपास तक कट ऑफ हो सकता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स हैं, तो आप इसको पहले का मार्क्स ना समझें। अदरवाइज़ आप लोग क्या करते हैं कि कमेंट करने लगेंगे सर इतना तो नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग के मार्क्स इतने आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 से 10 नंबर तक बढ़ेंगे, आप लोगों के बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कट ऑफ भी बढ़ेगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर इतने मार्क्स होते हैं, आप यहाँ से इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। 112 से 115 जनरल का है, 105 से 108 OBC और EWS, 95 से 98 SC का और 90 से 93 ST का। और अगर हम बात करें फिजिकल हैंडीकैप लोगों की, तो इनका कम से कम इस कट ऑफ से 10 नंबर कम जाएगा। क्लियर है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। बाकी कमेंट करने से पहले वीडियो को जरूर पूरा देखें, उसके बाद कमेंट करें। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स हम बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी कमेंट करते हैं कि सर इतने मार्क्स हैं फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे।
तो या क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का वेट करें, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो बिल्कुल चांस है, और नहीं बढ़ते तो सिंपल सी बात है कि संभावना कम होगी वहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी एनालिसिस आपको मिल सके और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।